नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको प्रेम सागर में वर्णित कथा का चतुर्थ अध्याय वर्णन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि है राजा, जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेने लगे उस समय सबके मन में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ कि सभी वन उपवन हर्ष से फलने फूलने लगे तथा उन पर भांति भांति के पक्षी आवाज करने लगे। नगर नगर, गांव गांव, घर घर मंगलाचार होने लगे। ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। दसों दिशाओं के दिग्गपाल हर्ष से घूमने लगे। बादल ब्रजमंडल में फिर कर बरसात करने लगे। देवता अपने अपने विमानों में बैठे आकाश से फूल बरसाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। भगवान ने जिनका मेघ वर्ण, चंद्रमुख, पीतांबर पहने, मुकुट पहने हुए, वैजंती माला पहने हुए, चतुर्भुज रूप लिए हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया। भगवान को देखकर वसुदेव और देवकी हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन दिया और जन्म मरण के चक्कर से हमें मुक्त कर दिया। इतना कहकर जिस प्रकार कंस ने उनको कष्ट दिया था वह सब भगवान से कहा। तब श्री कृष्णचंद्र बोले, तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख दूर करने के लिए ही जन्म लिया है। इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो और इसी समय यशोदा की लड़की हुई है, उसे कंस को ला दो और मैं अपने जाने का कारण कहता हूं। नंद यशोदा तप करो, मोही सो मन लाए, देखियो चाहत बाल सुख, रहो कछुक दिन जाए, फिर कंस को मारकर फिर आकर मिलूंगा। तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। इस प्रकार समझाकर श्री कृष्ण बालक बनकर रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वसुदेव और देवकी को ज्ञान हुआ और जाना कि हमारे पुत्र हुआ है। यह समझकर 10 सहस्त्र गायें मन में संकल्प करके लड़के को गोद में उठा छाती से लगा लिया। उसका मुख देख दोनों लंबी लंबी सांस भरकर आपस में कहने लगे, किसी रीति से इस लड़के को भगा दो तो पापी कंस के हाथ से बचे। वसुदेव जी बोले, विधिना बिन राखे नहीं कोई, करम लिखा सोई फल होई। कर जोरे तब देवकी कहे, नंद मित्र गोकुल में रहे, पीर यशोदा हरे हमारी, नारी रोहिणी यहां तिहारी। इस बालक को वहां ले जाओ, यों सुन। वसुदेव अकुलाकर कहने लगे, इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं। इतना कहते ही सब बेढ़ियां और हथकड़ी खुल गई। चारों ओर के किबादह खुल गए। सारे पहरेदार सो गए। तब तो वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सूप में रख लिया और झटपट ही गोकुल को गए। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान मन में लगाकर यमुना में उतरे। जैसे जैसे यमुना जी में आगे जाते यमुना जी का पानी भी बढ़ता जाता था। जब तक पानी नाक तक आया, वसुदेव जी को व्याकुल जान श्री कृष्ण ने अपना पांव बढ़ाया। चरण छूते ही यमुना जी का पानी नीचे उतर और नंद बाबा के घर जा पहुंचे। वहां दरवाजे खुले पाए। देवों ने ऐसी मोहिनी डाली थी कि यशोदा को लड़की होने की सुध नहीं थी। वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के घर सुला दिया और वहां से कन्या को लेकर वापस आ गए। जब देवकी को कन्या लाकर दी और वहां की कुशल सुनाई तो देवकी प्रसन्न होकर कहने लगी, स्वामी, अब कंस हमें मार भी डाले तो कुछ चिंता नहीं, क्योंकि दुष्ट के हाथों से पुत्र तो बच गया। वसुदेव जी के आते ही दोनों ने अपनी अपनी हथकड़ी पहन ली। कन्या रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जागे और अपने अपने हथियार साथ लेकर सावधान होने लगे और रखवालों ने जाकर कंस से कहा, तुम्हारे बैरी ने जन्म ले लिया है। यह सुनकर कंस मूर्छित हो गया। तो प्रेम सागर में वर्णित कथा के चौथे अध्याय में यहां तक की कथा वर्णित है। आगे की कथा अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।